लगातार हो रहे पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पेपर लीक कानून को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने इसे लोक परीक्षा कानून 2024 का नाम दिया है और इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। 10 लाख तक के जुर्माने के साथ इसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो इससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वाकई जरूरत महसूस की जा रही थी। देखिए, वैसे तो ये कानून की मांग बहुत पुरानी थी और लगातार पेपर लीक की जो समस्या थी उसको निपटने के लिए तमाम जो है एस्पिरेंट जो है और छात्र हैं से लेकर अभिभावक तमाम मांग कर रहे थे। तो फरवरी में इसी साल जब मोदी 2.0 की सरकार थी तो उस वक्त ये रखा गया था संसद में और दोनों सदनों से पारित किया गया था। लेकिन इसकी अधिसूचना नहीं हुई थी, बाद में आचार संहिता लग गई। फिर जब नीट वाला एग्ज़ाम लीक हुआ और उसके बाद नेट का कैंसिल हो गया, तब उसके बाद लगातार मांग बढ़ती जाने लगी। और कल धर्मेंद्र प्रधान को परसों ये सवाल भी पूछा गया था कि आप इसकी अधिसूचना क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी जल्दी की जाएगी। तो रात को ही अधिसूचना की गई। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इसको अधिसूचित किया है, नोटिफाइड किया है। तो अब आज से ये कानून लागू हो गया है और इसके तहत बहुत ही सख्त प्रावधान है। 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना, और यही नहीं, जो प्रोवाइडर है उस पर भी सज़ा का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं हैं उन पर भी ये लागू होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपीएससी या नीट या इसके लिए, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या रेलवे हो, इन तमाम चीज़ों पर ये कानून लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो नकल कराई जाती है, सार्वजनिक तौर पर अगर ऐसे एग्ज़ाम्स में नकल कराते हुए पकड़े गए तब भी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो एक लंबा चौड़ा चीज़ें बनाई गई हैं कि नकल रोकी जाए, पेपर लीक रोके जाएं और जिस तरीके की ये धांधलियाँ होती हैं वो रोकी जाए। जब 4 तारीख को नीट का रिज़ल्ट आया, उसके बाद जब रिकॉर्ड टॉपर आ गए, उसके बाद से लगातार उस पेपर को कैंसिल करने की मांग की जाती रही। हालांकि वो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने फिलहाल कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन इस पर जांच के आदेश के ऊपर नोटिस जारी किया है। वहीं उसके तुरंत कुछ दिन बाद, अब 2 दिन पहले, नेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया कि ऐसी हूबहू कॉपी जो आंसर की है वो टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर पहले ही आ चुकी थी और वो पूरी वैसी ही थी जैसी पेपर में आई थी। तो उसके बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल हैं पिछले कुछ सालों में। लगातार एग्ज़ाम होने से पहले ही सोशल मीडिया पर फ़ोटो आ जाते हैं या ये पता चलता है कि 10-10 लाख रुपए में फ़ोटो बेचे गए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों पर कई गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये कानून की मांग थी एक कि सख्त कानून बने, तो वो मांग अब पूरी हो गई। हालांकि कानून पहले पारित हो गया था, अधिसूचित नहीं हुआ था, क्योंकि कानून बनने के बाद उसकी अधिसूचना करनी होती है, फिर वो मान्य होता है। तो अब ये मान्य हो गया है और इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन जो हैं और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इसमें ऊपर दी जाएगी ताकि कोई भी और इस तरीके का कार्य ना करे। जी चलिए, धन्यवाद नितिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से जानकारी दी। पेपर लीक करने पर अब 3 से 5 साल तक की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है उन परिस्थितियों में अगर पेपर लीक होता है। तो एक लंबे समय से चली आ रही मांग, देश में एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन अब फिलहाल सरकार ने जारी कर दिया गया है और इसके तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं।